प्यारे भाई बहनों, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन सुनने और ग्रहण करने के लिए आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज का वचन का विषय है पूर्ण छुटकारा। आइए हम भजन संहिता 34 अध्याय के 4 पद से आरंभ करते हैं, जहां इस तरह से लिखा है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भाई बहनों, परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं करता, वो हर काम पूरा करता है। इंसान के जीवन में बहुत प्रकार के डर है, लेकिन परमेश्वर सब डरों से छुटकारा देता है। हमको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर मेरे ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। यह भजन संहिता 27 अध्याय के 1 पद में आप पढ़ सकते हैं। उसके कहने का मतलब है कि क्या कोई परमेश्वर से बड़ा है? नहीं, सचमुच परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर से डरने वालों को किसी से नहीं डरना चाहिए। वो हमें हर तरह के डर से पूरा छुटकारा देता है। आज आप अपने आप को जांचें, क्या आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है? पति का डर, पत्नी का डर, बच्चों का डर, समाज का डर। बहुत से मुझसे कहते हैं कि मुझे डर लगता है, और मेरा जवाब उनके लिए यही रहता है कि परमेश्वर से डरो, फिर किसी से भी डरना न पड़ेगा। यदि सब प्रकार के डर निकल भी जाए तो भी एक बहुत खतरनाक डर मनुष्य को डराता है, और वो डर है मरने के बाद नरक में जाने का। ये डर भी परमेश्वर हमारा दूर करता है। नरक में पापी लोग जाएंगे और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये पहली यूहन्ना 1 अध्याय के 7 पद में हम पा सकते हैं। अगर हमारे पाप उसके खून से धुल गए तो फिर नरक हमारे लिए नहीं है। हम पर नरक के दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 अध्याय के 1 पद में इस प्रकार से हम पा सकते हैं। 25 अध्याय के 41 पद के अनुसार नरक तो अब शैतान और उसके दूतों के लिए है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु में पूरा छुटकारा है। जो कोई यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं, वो उनका पूरा उद्धार करता है। यह इब्रानियों के 7 अध्याय के 25 में हम पढ़ सकते हैं। उद्धार का मतलब है पाप की क्षमा। ये लूका के 77 अध्याय चैप्टर 177 में पा सकते हैं। डर भी एक पाप है, और यीशु का लहू इस पाप से भी शुद्ध कर सकता है। हमारा पूरा छुटकारा अनंत काल तक का होना चाहिए। जब भी डर लगे, यीशु पर विश्वास करो। यह भजन संहिता 56 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ सकते हैं। हम विश्वास के द्वारा पवित्र है, विश्वास से हमारे मन शुद्ध है। ये प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 9 पद में हम पा सकते हैं। और हम स्वर्ग में परमेश्वर को देखने वाले हैं। यह मत्ती के 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्योंकि जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हर प्रकार का डर हमारे अंदर से निकलना चाहिए। हमको पूरी रीति से निर्भय होना चाहिए। पूरा छुटकारा जरूरी नहीं तो यीशु के पास आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसीलिए क्या आपका पूरा छुटकारा हुआ है? अगर नहीं हुआ तो आज आप इस बात पर परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने डर को अपने मन से, अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाइए, और परमेश्वर पर आप अपना लगातार भरोसा और लगातार विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखिए। तो परमेश्वर आपके ज़िंदगी से पूर्ण तौर से आपके डर और भय को निकाल देगा। तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप में परमेश्वर से दिए हुए उस उद्धार को अपने जीवन में लेते हुए जब तक आपके जीवन के अंत नहीं होगा, तब तक स्थिर रहिएगा। प्रिय मित्रों, आज आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, और मैं जानता हूँ इस परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं। तो आइए हम आशीर्वाद के साथ आज का ये वचन हम समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का अनुग्रह और शांति, और पवित्र आत्मा का संगति और संभागिता आप और हम सबों के साथ
आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।